स्वागत है एडुलाइट चैनल में। आज हम आपके सामने जो एक विज्ञापन लेकर के आए हैं, वैकेंसी का विज्ञापन है। यूनिवर्सिटी वैकेंसी है। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपको मिल रही है पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। ये एक यूनिटरी टीचिंग एंड रेजिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब ये है कि आपको इससे ट्रांसफ़र पूरे देश में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका हो सकता है। इसलिए आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आप अपना ट्रांसफ़र कुछ दिनों के बाद ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन विभागों से एसोसिएट प्रोफेसर में और किन विभागों से असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती है। हालांकि एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती साथियों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं होती है। यह एक प्रमोशन वाली वैकेंसी है, इसलिए इसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। लेकिन मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप में से कोई इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फ़िलासफ़ी और आर्कियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन्स स्टडीज सेंटर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, चाइनीज, हिंदी, जापानीज, फ्रेंच, रशियन, इंडो तिब्बतन स्टडीज़, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, कंप्यूटर्स एंड सिस्टम साइंस, एजुकेशन, pedagogy of mathematics, agronomy, genetics and plant breeding, horticulture, agriculture extension, agriculture economics, social work, and long learning and extension in Indira Gandhi Center, physical education, yogic art and science, design, graphic art, पेंटिंग, एसोसिएट प्रोफेसर इन सेरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन, राम रसकला, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ राम रसकला, रविंद्र संगीत एंड ड्रामा से संबंधित है। क्लासिकल म्यूजिक, ध्रुपद एंड धामर, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में कुल मिलाकर के 62 वैकेंसीज़ आपको देखने को 62 मिल रही हैं। इनमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़ेगा, या आप पिछले कुछ समय से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन इंटरेस्ट की वैकेंसी है साथियों, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आइए देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि वैकेंसी किस सब्जेक्ट में है, फिर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आइए देखते हैं। सीरियल नंबर 57 में आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी वालों के लिए विद्या भवन इसके डिपार्टमेंट का नाम है ज्योग्राफी का, और यूआर में सीट है, एक सीट है। फिर हिस्ट्री में भी एक सीट है, यूआर की सीट है। फिर फ़िलासफ़ी में पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली वीकर एंड डिसेबल लोगों के लिए है, एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन ये भी फ़िलासफ़ी का ही पार्ट है, इसमें भी एक सीट है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वालों के लिए ओबीसी वर्ग में केवल सीट आई है, और वो है एक सीट। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन हम देखेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन में आप देखेंगे कि ओबीसी के लिए एक पोस्ट आई है। फिर बंगाली के लिए आप देखेंगे यूआर कैटेगरी में एक पोस्ट है। संस्कृत के लिए देखेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत कोई भी भाषा होगी, यूआर में एक पोस्ट है। फिर से संस्कृत का है ओबीसी एक पोस्ट है। फिर संस्कृत का है एससी एक पोस्ट, यानी संस्कृत में कुल मिलाकर के कितनी पोस्ट हो गई, 3 पोस्ट हैं, जिसमें एक यूआर है, एक ओबीसी है, एक एससी है।
फिर आपका आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी। हिंदी में यूआर की एक पोस्ट है। फिर चाइनीज़ में ओबीसी एक पोस्ट है। इटालियन में यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी एक पोस्ट है। फिर संथाली में ईडब्ल्यूएस एक पोस्ट है। अरेबिक में यूआर अनरिजर्व एक पोस्ट है। पर्शियन में यूआर एक पोस्ट है। फिजिक्स में ओबीसी एक पोस्ट है। बॉटनी में एससी एक पोस्ट है। जूलॉजी में यूआर एक पोस्ट है। फिर जूलॉजी में अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट है। और फिर जूलॉजी की अनरिजर्व कैटेगरी एक पोस्ट है। फिर इंटीग्रेटेड साइंस की ओबीसी एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन पैडागॉजी में कितनी है? एक सीट है, ओबीसी वर्ग के लिए है। फिर पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश में एसटी के लिए एक सीट है। प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन म्यूज़िक अनरिजर्व कैटेगरी एक पोस्ट है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एससी के लिए एक पोस्ट है। एनिमल हस्बेंड्री में यूआर के लिए एक पोस्ट है। सॉइल साइंस में यूआर के लिए एक पोस्ट है। सोशल वर्क के लिए यूआर एक पोस्ट है। सोशल वर्क के लिए ओबीसी एक पोस्ट है। सोशल वर्क एसटी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी पल्ली चर्चा केंद्र, अच्छा ये दूसरे केंद्र के लिए है, ये कोई अलग केंद्र वहाँ बना होगा। यूनिवर्सिटी के कई केंद्र रहते हैं, सेंटर्स रहते हैं। तो पल्ली चर्चा केंद्र और पल्ली समघटना विभाग के लिए यूआर एक पोस्ट है। रूरल डेवलपमेंट यही पल्ली चर्चा के लिए ओबीसी एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर डेमोग्राफी पल्ली चर्चा के लिए ही पीडब्ल्यूडी एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन के लिए ओबीसी वन पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ वुड वर्क शिल्प साधना ओबीसी वन पोस्ट है। टेक्सटाइल केमिस्ट्री डाइंग एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री यूआर वन पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉटरी शिल्प साधना यूआर वन पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ वीविंग पाली संगठना विभाग ओबीसी एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आर्ट यूआर एक पोस्ट है। आगे चलें तो स्कल्पचर के लिए ओबीसी वर्ग एक पोस्ट है। कुछ छूटा तो नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्सटाइल डिज़ाइन ओबीसी एक पोस्ट है। रविंद्र संगीत ओबीसी एक पोस्ट है। रविंद्र संगीत डांस एंड ड्रामा एसटी के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर कथकली डांस यूआर के लिए तीन पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर मणिपुरी डांस के लिए यूआर वन पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर मणिपुरी डांस एसटी के लिए वन पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासिकल म्यूजिक तबला एंड पखावज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यूआर के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ख्याल एंड ठुमरी संगीत भावना यूआर वन पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासिकल म्यूजिक एसराज संगीत भावना पे है ओबीसी एक पोस्ट है। क्लासिकल म्यूजिक वोकल यूआर वन पोस्ट है। क्लासिकल म्यूजिक वोकल पीडब्ल्यूडी वीडी विजुअली डिसेबल के लिए वन पोस्ट है। क्लासिकल म्यूजिक तबला ओबीसी वन पोस्ट है। इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल 55 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ख़ास बात यह है कि इसमें म्यूज़िक और विभिन्न प्रकार के शिल्प कलाओं के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। और इसमें स्केल ऑफ पे रहेगा एकेडमिक लेवल 13A विद एंट्री पे ऑफ 1,31,400 1,31,400 रुपये 7th पे कमीशन के हिसाब से। ये है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। ठीक है।
इनके लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, पीएचडी डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री, एटलीस्ट 55% मार्क, 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कहेगा टीचिंग का और रिसर्च का। यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जिनके पास ये एक्सपीरियंस होगा, यानी जो पहले से प्रोफेसर कहीं पिछले 8-10 सालों से रह चुके होंगे, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। जो लोग पहले से एम्प्लॉयड हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आइए हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको साथियों यहाँ पर दिख रहा है, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का उनकी वैकेंसी के लिए एकेडमिक लेवल 10 इसमें पे किया जाएगा 57,700 रुपये 7th CPC सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर। और इसमें चाहिए आपको मास्टर डिग्री विथ 55 मार्क्स। इसके साथ में आपको कम से कम नेट चाहिए, जो UGC या CSIR द्वारा आयोजित कराया जाता है, उसका नेट चाहिए। या तो फिर आपके पास PhD डिग्री हो, वही सारे पुराने नियम जुलाई 2009 के पहले का PhD डिग्री आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी एलिजिबिलिटीज़ उसी हिसाब से रहती हैं जो अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स का मतलब इन्होंने समझाया है कि एट लीस्ट 55 मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशंस लाइक सेकेंडरी यानी क्लास 10th, हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12th, इक्विवेलेंट एंड ऑनर्स डिग्री स्टेज यानी कि ग्रेजुएशन में भी ग्रेजुएशन में भी 55% मार्क्स हो तो अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हम बता दें कि फ़ीस क्या है। एकेडमिक लेवल 10 यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1600 रुपये आपको जमा करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग फी। SC/ST candidates shall pay only 25% of the above application fee, यानी वुमेन एंड PH कैंडिडेट फ्री में भर सकते हैं। और SC/ST 25% यानी कि 400 रुपीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही आपकी जानकारी। आप इस पे जा कर के विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये फॉर्म आपको इस लिंक के थ्रू आप भर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 30 जून 2025 11:59 PM यानी रात के 12 बजे के पहले तक आप इस फॉर्म को 30 जून तक भर सकते हैं। इसकी अप्लाई करने की लिंक जो है http://curec/samarth.ac.in पर आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।